नमस्कार किसान साथियों गेहूं की फसल में बालियां बनते समय या फिर बालियां निकलते समय हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं कई तरीके के एनपीके का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वह एनपीके 05234 हो, एनपीके 0050 हो, एनपीके 13045 हो या फिर एनपीके 1261 हो। और इन चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि फसल के अंदर जो बालियां हैं, बालियों की लंबाई अधिक हो, बालियों के अंदर दाने अधिक से अधिक हो, दाने मोटे रहें, वजनदार रहें, लास्ट में सिकुड़े नहीं, ताकि हमारे किसान भाइयों को जो है एक अच्छी पैदावार मिल सके। और साथियों होता भी ऐसा ही है, अगर हमारे जो किसान भाई अपनी फसल के हिसाब से सही एनपीके का इस्तेमाल करते हैं, सही मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी फसल की पैदावार बढ़ती है। और जो किसान भाई एक दूसरे को देखकर, यानी कि हमारे पड़ोसी किसान ने इस एनपीके का इस्तेमाल किया तो हम भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो उन किसान भाइयों की फसल की जो पैदावार है वो हमेशा की तरह रहती है। इसीलिए साथियों, अगर आपकी फसल के अंदर बालियां बनना शुरू हो चुका है या फिर बनने वाली हैं या फिर बालियां निकल चुकी हैं, तो आपको अपनी फसल के हिसाब से कौन से एनपीके का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से एनपीके का इस्तेमाल करने से आपकी पैदावार बढ़ सकती है, वो सब इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम एनपीके 05234, एनपीके 0050, एनपीके 1261 और एनपीके 13045, इन चारों एनपीके के बारे में बात करेंगे कि आपको अपनी फसल के हिसाब से इन चारों में से किसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, बेहतर रिजल्ट मिले और आपकी पैदावार बढ़े। अब साथियों सबसे पहले बात करते हैं एनपीके 05234 की। इसका जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इसका इस्तेमाल कब करना है? तो साथियों, अगर आपकी फसल अभी 80 दिन से कम की है, जैसी कि फसल मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी तरह है, यानी कि आपकी फसल के जो गबोटे हैं उनके अंदर या तो बालियां बनना शुरू हो चुका है, बालियां बन चुकी हैं, या फिर कुछ परसेंटेज में जहां तहां बालियां निकलना शुरू हो गई हैं। इस स्थिति में अगर आपकी फसल है तो आप जो है एनपीके 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ में आप 20% वाली जो बोरोन है प्रति एकड़ 100 ग्राम मिला सकते हैं। साथियों, अगर आप इस एनपीके का 80 दिन से पहले पहले इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल को काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप इसका इस्तेमाल 60 से 65 दिन के आसपास करते हैं तो आपकी फसल में ये और भी अच्छा फ़ायदा पहुंचाएगा। इसकी वजह से बालियों की जो लंबाई है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, बाली के अंदर दाने अधिक होंगे। कुल मिलाकर आप जो है 80 दिन से पहले पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साथियों 80 दिन से पहले पहले पौधे को लंबी बालियां बनाने के लिए, अधिक दाने बाली के अंदर बनाने के लिए आपका फास्फोरस, पोटास, बोरॉन, नाइट्रोजन, मुख्यतः इन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप इस समय पर जो है एनपीके 05234 का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फसल को 52% फास्फोरस, 34% पोटास, बोरान का आप इस्तेमाल अलग से करेंगे। और अगर फसल के अंदर नाइट्रोजन की ज़्यादा कमी है, पत्तियां एकदम पीली पड़ी हैं, तो आप अपनी फसल की स्थिति को देखते हुए चाहे कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करें, नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें, या जो भी चीज़ है अपनी फसल को देखते हुए इस्तेमाल कर लें। या फिर आप एनपीके 05234 की जगह एनपीके 134013 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा जो है वो कम हो जाती है और 13% नाइट्रोजन मिल जाती है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं जो दूसरा एनपीके है, एनपीके 0050, इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो साथियों जब आपकी फसल 80 दिन से ऊपर की हो जाए, 90 दिन, 95 दिन, 100 दिन, जैसी कि फसल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस फसल के अंदर जो बालियां हैं 80-90% निकल चुकी हैं। अगर इस तरीके की आपकी फसल हो जाए तो आपको जो है एनपीके 0050 या फिर उस एनपीके का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर पोटास अधिक मात्रा में हो, क्योंकि इस समय पर हमारी फसल को जो है, हमारी बालियों को जो है पोटास की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि दाना लास्ट तक सिकुड़े नहीं, दाना मोटा और वजनदार रहे। तो इसके लिए पौधे को जो है पोटास की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप इस समय पर जो है एनपीके 0050 का इस्तेमाल करें, क्योंकि 0050 के अंदर जो है 50% पोटास मिल जाएगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथियों इसका इस्तेमाल जब ही करना है जबकि आपकी फसल के अंदर बालियाँ 70-80% जो हैं बाहर आ चुकी हों। उस समय पर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल को ये बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचाएगा। बालियों के अंदर दाना अच्छे से बनेगा, दाना लास्ट में सिकुड़ेगा नहीं और आपको मैक्सिमम पैदावार मिलेगी। इसके अलावा साथियों बात करते हैं एनपीके 13045, इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो साथियों इसके अंदर 13% नाइट्रोजन और 45% पोटास, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो आप इसका इस्तेमाल जो है 80 दिन के बाद ही कर सकते हैं, यानी कि आपकी फसल जो है 90 दिन, 95 दिन के आसपास की हो और फसल में बालियां जो हैं वो निकल रही हों, तो उस समय पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल साथियों आपको जब करना है जबकि आपकी फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली दिखती हों, तब आप जो है इस वाले एनपीके का इस्तेमाल करें।
क्योंकि इससे फसल को जो है 13% नाइट्रोजन मिल जाएगा और 45% जो है पोटास इसके अंदर होता है। और अगर साथियों आपकी फसल के अंदर नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं है, पत्तियां एकदम हरी भरी हैं, तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर पोटास जो है अधिक मात्रा में होती है। अब हम बात करते हैं साथियों NPK 1261 की, इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो साथियों इस NPK के अंदर 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस होती है। तो साथियों इस NPK का इस्तेमाल जो है आप ना ही बालियां बनते समय कर सकते हैं, ना ही बालियां निकलते समय कर सकते हैं, क्योंकि साथियों आपको बालियां बनते समय या फिर निकलते समय जो है फास्फोरस और पोटास दोनों की बैलेंस मात्रा जो है अपनी फसल को देना होती है। और फसल के अंदर जब बालियां निकल चुकी होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 80-90% बालियां निकल जाएं, 50-60% बालियां निकल जाएं, तो उस समय पर जो है फसल को अधिक से अधिक पोटास की ज़रूरत होती है। तो आप उस समय पर जो है NPK 0050 का इस्तेमाल करें, आप 1261 का इस्तेमाल ना करें। आप 1261 का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, जबकि साथियों आपकी फसल 60 दिन से कम की हो, यानी कि आपकी फसल के अंदर जो है ट्रिलिंग वाला फेज चलता हो, कल्ले बनाने वाला फेज चलता हो, तो उस समय पर जो है आप NPK 1261 या फिर कोई ऐसा NPK जिसके अंदर अधिक मात्रा में फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, तो उसका उस समय पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी फसल के अंदर जो है तने मजबूत होंगे, जड़ें भी अच्छे से डेवलप होंगी और वो NPK आपकी फसल को बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाएगा। इसलिए आप जो है अपनी फसल की स्थिति को समझकर, फसल को देखकर उसके बाद NPK का इस्तेमाल करें, तो आपको अपनी फसल से जो है एक अच्छी पैदावार, एक अच्छा उत्पादन मिलेगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, जो जानकारी आपके साथ साझा की गई है, वो कहीं न कहीं आपके काम की होगी। साथियों वीडियो आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।